मेरे लिए बाकायदा इस ग्राफ एजेंसी के चैनल से ये पैगाम है पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है कि 8 शव्वाल निदाम जन्नतुल बकी का दिन है। इस दिन सियाह लिबास पहने, इस दिन सदा एहतजाज बुलंद करें। हम यहाँ से एहतजाज हर साल करते हैं जी, मगर सऊदी अरब में पूरी तरीके से क्या एम्बेसी भी हमारी आवाज़ को नहीं सुनती। तो वो जो हम लोग खून का मेमोरेंडम उनको देते थे तो वो उठा के फेंक देते थे उसको। अल्लाह कहते थे हमें मेमोरेंडम नहीं चाहिए। एम्बेसी के अफराद। और हम एक अरसे दराज से ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी जुमा क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए यौमुल क़ुद्स के नाम से मनाया जाता है, इस तरीके से 8वीं शव्वाल यौम बकी के नाम से मनाई जाती है। फ़िलिस्तीन पर के हवाले से गुफ्तगू हुई तो सारे मुसलमान इकट्ठा होकर उन्होंने सदा एहतजाज बुलंद की। लेकिन जब जन्नतुल बकी की बात आती है या पारा चिनार की बात आती है या सीरिया के जब मसाइल आते हैं तो हमने देखा कि मुसलमानों में बड़ी खामोशी हो जाती है। और जहाँ गोपर आप हों वहाँ पर सियाह लिबास पहने, अकेले हों तो अकेले एहतजाज करें, 10 लोग हों तो 10 लोग एहतजाज करें, 1000 आदमी हो तो 1000 आदमी एहतजाज करें। मेमोरेंडम दें हुकूमत को और पूरी तरीके से जितना हो सके ईमेल्स भेजें ताकि कम से कम पता चले कि आज का दिन क्या दिन, कौन सा दिन है। हज़रत मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है। यकीनन तमाम मोमिनीन के दिल गमज़दा इसलिए है कि 8 शव्वाल को जो आने वाली है, निज़ाम जन्नतुल बकी 1925 में सऊदी अरब में किया गया था। उसी की याद, उसी के लिए प्रोटेस्ट हर बरस मनाने वाली शख्सियत, अपने लहू का पुरसा पेश करने वाली शख्सियत फ़ख्र मिल्लत अली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब के हमरा हूँ। हर बरस शहीद स्मारक पर आप क़िबला प्रोटेस्ट करते हैं तो इसमें हज़ारों की तादाद में मोमिनीन शिरकत भी फरमाते हैं। एक देखने में आ रहा है कि आपकी आवाज़ बुलंद की जाती है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि सऊदी अरब इस पर कोई एक्शन ले या इस हमारी बात को सुने, ऐसा महसूस नहीं होता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम यहाँ से एहतजाज हर साल करते हैं जी, मगर सऊदी अरब में पूरी तरीके से क्या एम्बेसी भी हमारी आवाज़ को नहीं सुनती। हम अपने खून से मेमोरेंडम लिखते हैं जी, और खून से मेमोरेंडम लिख के हम बाकायदा सऊदी एम्बेसी को और यूनाइटेड नेशन को भेजते हैं। और एक बड़ी तादाद होती है, लोग देखते हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी देखती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन रही रह के फिर सवाल कायम होता है कि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट वो बरसों से किया जा रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें लोग शिरकत भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ सऊदी गवर्नमेंट तक पहुँच नहीं रही। सऊदी गवर्नमेंट सुनना ही नहीं चाहती। देखिए, सऊदी गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहती। हम जब ये प्रोटेस्ट 8 शव्वाल को दिल्ली में करते थे जी, तो दिल्ली में बाकायदा सऊदी एम्बेसी के बाहर, अच्छा, तो उस वक्त हम लोग जो थे वो खून से मेमोरेंडम जुल्फ़िकार अहमद चम्मन भाई और हम लोग पूरी कॉल देते थे और अच्छे खासे लोग जमा होते थे। कई बसेज आती थी जी, वहाँ से और मुख्तलिफ दिल्ली के इलाकों से, तो वो जो हम लोग खून का मेमोरेंडम उनको देते थे तो वो उठा के फेंक देते थे उसको। अल्लाह, कहते थे हमें मेमोरेंडम नहीं चाहिए। एम्बेसी के अफराद। तो फिर वहाँ से हम यूनाइटेड नेशन के ऑफिस, पुलिस हमको ले जाती थी और पुलिस की गाड़ियों में हम लोग यूएनओ के ऑफिस जाते थे और वहाँ जाके हम लोग मेमोरेंडम देते थे। और आज भी ये सिलसिला जारी है। 8 शव्वाल को वहाँ भी दिल्ली में भी एहतजाज होगा और बिल्कुल उसी तरीके से होता है, वहाँ भी खून का पुरसा पेश होता है यकीनन। और जो अवाम है हमारी, ख़ास तौर से मुसलमान हैं जो अहले तशय्युअ, एक बात और भी देखने आ रही, इससे पहले मैंने सवाल कायम किया था कि अभी ने देखा कि जब फ़िलिस्तीन पर के हवाले से गुफ्तगू हुई तो सारे मुसलमान इकट्ठा होकर उन्होंने सदा एहतजाज बुलंद की। लेकिन जब जन्नतुल बकी की बात आती है या पारा चिनार की बात आती है या सीरिया के जब मसाइल आते हैं तो हमने देखा कि मुसलमानों में बड़ी खामोशी हो जाती है। देखिए, इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया का जो फ़िलिस्तीन पर तो सदा एहतजाज बुलंद करता है जी, फ़िलिस्तीन का तो मातम करता है, वहाँ के मरने वाले बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है। हाँ, करना चाहिए, और करना चाहिए। हम लोग सब करते हैं उसके लिए, सदा एहतजाज हम लोग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। मगर जन्नतुल बकी के लिए, पारा चिनार के लिए, पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, अफ़गानिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए कोई सदा एहतजाज नहीं बुलंद होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। सवाल ये है कि क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तो यौमुल क़ुद्स, रमज़ान का आखिरी जुमा बनाया जाता है और एहतजाज होता है। जी, जी। और हम एक अरसे दराज से ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी जुमा क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए यौमुल क़ुद्स के नाम से मनाया जाता है, इस तरीके से 8वीं शव्वाल यौम बकी के नाम से मनाई जाए यकीनन। और जहाँ गोपर आप हों वहाँ पर सियाह लिबास पहने, अकेले हों तो अकेले एहतजाज करें, 10 लोग हों तो 10 लोग एहतजाज करें, 1000 आदमी हो तो 1000 आदमी एहतजाज करें। मेमोरेंडम दें हुकूमत को और पूरी तरीके से जितना हो सके ईमेल्स भेजें ताकि कम से कम पता चले कि आज का दिन क्या दिन, कौन सा दिन है।
यकीनन। यासूब अब्बास साहब, आपकी आवाज़ क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती है, मानी जाती है, जानी जाती है, लोग आपसे आशना है कि इस तरह से मुसलसल प्रोग्राम आप करते रहते हो, लोग शिरकत भी करते हैं, तो क्या पैगाम रहेगा खुसूसन तमाम मुसलमानों के लिए और जो इंसानियत पसंद अफराद हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मेरे लिए बाकायदा इस ग्राफ एजेंसी के चैनल से ये पैगाम है पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, कि 8 शव्वाल निदाम जन्नतुल बकी का दिन है। इस दिन सियाह लिबास पहने, इस दिन सदा एहतजाज बुलंद करें। इस दिन मैं अपील करूँगा हज़रात उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, मरसिया गो, मरसिया ख़ान, शुहराए किराम, कौमी इदारे और मोमिनीन से, और ख़ास तौर से अपने आम मुसलमान भाइयों से, कि जन्नतुल बकी के लिए सदा एहतजाज बुलंद कीजिए। इसलिए कि अगर से आपने इस जुल्म पर आप खामोश बैठे रहे तो आपको हमारे ज़माने का इमाम देख रहा है, और ज़रूर पूरी तरीके से आपकी खामोशी को वो मुलाहिज़ा करेंगे। तो अगर वो वहाँ के ऊपर खामोश हो गए जिस वक्त आपको उनकी शफाअत की ज़रूरत है, तो उस वक्त क्या होगा। मैं बहुत शुक्रिया मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब, यकीनन बहुत बेहतरीन पैगाम जन्नतुल बकी के हवाले से आपने पेश किया। खुदा आप सबकी इन इबादतों को कबूल फरमाइए। प्रोटेस्ट यकीनन एक तरह की इबादत है, और खुदा हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए।